9 दिवसीय राम कथा के दूसरे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब इस प्रेम सभा में उपस्थित सभी पूज्य चरणों में मेरा प्रणाम। प्रियजनों, विविध क्षेत्र के सभी साधकगण, आप सभी श्रोता भाई बहन और निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। बाप, बहुत सी बातें जिज्ञासा के रूप में पूछी गई हैं। यथा समय यथा समझ मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूं। पहले तो एक मराठी अभंग आया है मेरे पास। इसका पूर्ण अर्थ में नहीं समझा पाऊंगा, इसीलिए किसी से सहाय लूंगा। लिखा है पूजनीय महेश जी महाराज, आप पधारे हैं? अच्छा, तबीयत ठीक है? स्वागत। आपने एक मराठी अभंग लिखा है, राम कृष्ण हरि जय सिया राम। स्वर्गीचे अमर इच्छिताति देवा, मृत्यु लोको वाहवा जन्म आम्हा, नारायण नामे होऊं जीवन मुक्त, कीर्तनी अनंत गाडू गीती, वैकुंठी चे जन सदा इच्छिताति, कहीं ये थे येती हरीचे दास, धर्म वाह पाहे निरंतर, जोड़ो निया कर तिष्ठत से, तुका मणे पावा वया पैल पारो, नाम मंत्र सार भाविका सी। मैंने मराठी उच्चार में तकलीफ हो गई, क्षमा कर। लेकिन पूज्य श्री आप ही समझा दीजिए ना प्लीज। महेश महाराज जी को माइक दीजिए ना। ये तो बिल्कुल खुला सत्संग है साहब, यहाँ सबका स्वीकार। माइक दे दो, आप समझाइए कृपया, संक्षेप में समझा दीजिए। सॉरी। बापू जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। स्वर्गीचे अमर इच्छिताति देवा, यानी कि स्वर्गलोक के जो देव है वो सब देवगण भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु लोकी भावा जन्म आम्हा, हमें मृत्यु लोक में भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ क्या है तो नारायण नामे होऊ जीवन मुक्त, वहाँ भगवान का नाम है और वो नाम हमें जीवन मुक्ति देगा। जब तक ये देह है तब तक जीवन मुक्ति का लाभ मिलेगा और उसके बाद विदेह कैवल्य भी मिलेगा। तो नारायण नामे होऊ जीवन मुक्त, तो जीवन मुक्ति कैसी मिलेगी? तो कीर्तने अनंत गाऊ गीति, कथा कीर्तन में अनंत स्वरूप भगवान का गुण, नाम, चरित्र, लीला, ये सब गाते गाते हम उस जीवन की जीवन मुक्ति का आनंद ले पाएंगे। और आगे कहते हैं कि वैकुंठीचे जन सदा इच्छिताति, वैकुंठ के भी जो लोग हैं वो सब भी आशा करते हैं कि वो वैष्णव उनके पास आए, जो हरिनाम कीर्तन कथा गाते हैं वो हमारे पास आए। कई येथी हरिचे दास, वो कभी हमारे पास आए, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है कि भक्त वैकुंठ में जाना चाहे। तो फिर कभी कभी वैकुंठ के भगवान ही
वैकुंठ छोड़कर भक्तों के पास आते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनिषद। इस बात से तो वैकुंठ के लोग भी चाहते हैं मृत्यु लोक आए, स्वर्ग के लोग चाहते हैं वैकुंठ लोक आए, और यमलोक के भी सब यम धर्म चाहते हैं कि वो भी मृत्यु लोक आए। यम धर्म वाट पाहे निरंतर, वो भी निरंतर प्रतीक्षा में है कि जोड़ोनिया कर तिष्ठत से। वो भक्तों के सामने, भगवत नाम धारकों के सामने कथा कीर्तन करने वाले सब मृत्यु लोक के जो भाविक है उनके सामने वो भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। ऐसा यह मृत्यु लोक की श्रेष्ठता है कि यहाँ सिर्फ नाम के आधार पर भवसागर का पैल पार पाया जा सकता है। तो का म्हणे पावा वया पैल पार, नाम मंत्र सार भाविका से। बहुत प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। अब तो ये तो मराठी भाषा, अब आइए गुजराती भाषा। और गुजराती भाषा में जो लिखा उसका भाष्य तो मुझे ही करना पड़ेगा। महेश एम ठक्कर, भुज कच्छ से एक भाई ने लिखा है। अब मृत्यु लोक के बारे में गुजराती में मैं प्रस्तुत करूंगा हिंदी में। बापू, गुजराती में एक दोहा है गुजराती का, जैसे ये अभंग है जगत गुरु तुकाराम भगवान का, और वैसे गुजराती का एक दोहा, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। स्वर्ग थी ये सुहामणो मानव ने मृत्यु लोक। बहुत प्रसिद्ध दोहो है, लोक साहित्यकार गाते। स्वर्ग थी पण सुहामणो, स्वर्ग से भी अति सुंदर, मानव ने मृत्यु लोक। मनुष्य के लिए स्वर्ग से भी अति रमणीय, अति सुंदर ये मृत्यु लोक है मानवी के लिए, ये गुजराती में। लेकिन जिसने ये पंक्तियों का सर्जन किया वो शायद मैं निर्णय नहीं कर पाता, लेकिन शायद उसके मन में थोड़ी निराशा होगी, ऐसा लगता है। तो कहते हैं स्वर्ग से भी बहुत सुंदर मनुष्य के लिए मृत्यु लोक है, लेकिन इनमें तीन वस्तु अड़खामणी न गमे, ऐसी रुचिकर नहीं है तीन वस्तु। वैसे मृत्यु लोक स्वर्ग से भी सुंदर है, लेकिन तीन वस्तु अरुचिकर है। कौन सी? जरा, मरण, विजोग। जरा, मृत्यु और वियोग, ये तीन अड़खामणी है। स्वर्ग थी ये सुहामणो मानव ने मृत्यु लोक। एमा त्रण वस्तु अड़खामणी, जरा, मरण अने विजोग। कि तीन वस्तु ठीक नहीं, बाकी तो स्वर्ग से भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात तो सही कही आपने, जिसने ये दोहे का सर्जन किया है, मैं प्रणाम करूं सर्जक को। लेकिन थोड़ी सी निराशा दिखती है कि भाई एक और तो सुहामना है, और फिर ये बुढ़ापा, मरण, वियोग। थोड़ा दृष्टिकोण बदले। जब इस महापुरुष ने कहा होगा, देश काल और पात्र को देखकर कहा होगा। अब देश काल बदल चुका है, इसलिए इसी संदर्भ में व्यासपीठ को कहना है, जरा अड़खामणी क्यों? बुढ़ापा वंदनीय हो जाता है, हम वरिष्ठों के चरण स्पर्श करते हैं। बुढ़ापा अच्छी स्थिति है। हाँ, जिन लोगों ने युवानी में संयम को बलिदान कर दिया है, उसका बुढ़ापा जरा विचित्र हो सकता है, लेकिन बाल्यावस्था में जिसने शिक्षण प्राप्त किया, युवानी में जिसने संयम प्राप्त किया, बुढ़ापा में उसको बुढ़ापा बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्रिय लगता है। थोड़ा दर्शन बदलने की जरूरत है।
बात वही की वही होती है, एंगल बदलना पड़ता है। शायद मैंने ये बात पहले कभी कही है, आपको याद आ जाएगा। ये एक कल्पना है कि एक बार भगवान बुद्ध, लाओ त्सु और कन्फ्यूशियस अपने ओशो के सन्यासी भद्रावी भाई जो चले गए, सत्य वेदांत, उसने मुझे ये बात बताई। तलगाजड़ आते रहते थे तो हम बैठे थे, तो सत्य वेदांत जी ने मुझे ये बात बताई कि बापू ओशो ऐसा कहते थे कि कल्पना है कि बुद्ध और ये तीनों समकालीन तो रहे ही हैं, कन्फ्यूशियस भी, लाओ त्सु भी और भगवान बुद्ध भी। तो कहते हैं कि ये तीनों स्वर्ग में गए, कल्पना में गए होंगे। जो हो, सार पकड़ना, ये हुआ ना हुआ इसमें मत जाना। तो गए, सत्य वेदांत जी मुझे कह रहे थे कि वो गए तो क्या हुआ कि वहां स्वर्ग की एक अप्सरा, एक सुंदर स्त्री, अब एक प्याले में कुछ रस लेकर आई। अब ये रस क्या है मुझे खबर नहीं, जो भी हो वो बताया नहीं गया। स्वर्ग में कहते अमृत है, स्वर्ग में और चीजें भी पेय है, न पेय है, अपेय है, सब कुछ है स्वर्ग में, ठीक है। तो वो रस लेकर आती है और पहले, सबसे पहले वो लाओ त्सु को ऑफर करती है कि पियो, आप हमारे मेहमान हैं, स्वागत है, स्वागत के लिए आप इसको पिए। तो लाओ त्सु ने 2 घूंट पी करके कहा कि बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है, बहुत स्वादु है। फिर भगवान बुद्ध को दिया, बुद्ध ने भी उसका वो किया, लेकिन तुरंत बुद्ध ने छोड़ दिया कि बहुत कटु है, बहुत कटु है, कड़वा है, बहुत कड़वा है। फिर कन्फ्यूशियस को दिया, उसने थोड़ा लिया और कहा कि कटु है कि मधुर है वो नहीं, लेकिन बेस्वाद है, उसमें कोई स्वाद नहीं। बात यहां पूरी हो गई। यहां से तलगाजड़ा शुरू होता है। इस बात का क्या अर्थ है? सत्यवेदांत जी ने मुझे इतना बताया, ओशो ने तो विस्तार से कहा होगा और बहुत प्यारे ढंग से कहा होगा कि मेरे पास बात पहुंचते पहुंचते, जैसे बात चलती 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 या तो बढ़ जाती है या तो छोटी हो जाती है। बहुत बात गैसो तो कम भी हो जाती है या तो अफवाह बढ़ती जाती है, ऐसा होता है। कुछ बातें हैं बढ़त बढ़त बढ़ जाए, धर्म वधे एनु धन वधे, गुजराती। धर्म वधे एनु धन वधे અને ધન વધે મન વધ જાય, મન વધે તો જગમાં માન વધે, આ બધું વધત વધત વધ જાય, बढ़ता જાય। પણ ધર્મ ઘટે એનું ધન ઘટે, અને ધન ઘટે મન ઘટ જાય, મન ઘટે હલકું મન થઈ જાય, દુષ્ટ મન તો જગમાં માન ઘટે, આ બધું ઘટત ઘટત ઘટ જાય। તો लाओ त्सु प्रकृति प्रेमी थे, सौंदर्य के आशिक थे, पूरा पूरा एंजॉय करते थे। इसलिए उसने वो जो पिया उसको मधुर कहा। मैंने क्यों मृत्यु लोक उठाया यहां, क्यों? कल दोपहर 2-2:30 बजे की बात है, मुझे किसी ने
दस्तक दी और मैंने ये निर्णय कर लिया कि मैं इस पर बोलूं। मैंने क्यों उठाया? मेरे लिए मृत्यु लोक मधुर है, सुहामणो है। और मुझे बड़ी, भगवान महेश महाराज जी, प्रभु आपने बहुत बड़ा सपोर्ट किया कि जगत गुरु तुकाराम भगवान जब सपोर्ट करते हैं मृत्यु लोक के बारे में। निराशावादी जिज्ञासाएं भी हैं कि आमा बापू તમે મૃત્યુ લોકને આવું બધું, એમાં ખાસ કરીને ગુજરાતી વધારે છે। गुजरातियों ने मरवानो भय बहुत लागे उसको हर सब वस्तु में वो बहुत आगे निकल जाते, ये हमारी खासियत है, लेकिन मरने से बहुत डरते। तो ये जगत कितना सुंदर है। केवल दृष्टिकोण बदलो कि जगत इतना सुंदर है तो जगदीश कितना सुंदर होगा। रचना इतनी सुंदर है तो रचनाकार की खूबसूरत को अहोभाव से देखने की कोशिश करो। एक गीत की पंक्ति है, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। भगवान से तुम क्या पाओगे? ये परमात्मा का बनाया हुआ बहुत सुंदर। अच्छा कहा जगत गुरु तुकाराम भगवान ने, देवता भी आज बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक। तो जगत को जिसने एंजॉय किया, बड़ा प्यारा जगत है, मर्त्य लोक बड़ा प्यारा है। तो लाओ त्सु को ये मीठा लगा। हमको शिखावन देने के लिए भगवान बुद्ध जगत को दुखमय कहते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख के उपाय भी हैं। उनका जो आर्य सूत्र है कष्टदायक, उसको जगत इसलिए कटु लगा, सीधी सी बात। भद्रावी भाई, गांधीनगर में एक प्रवचन श्रेणी थी और ये जो अपने आदरणीय परम स्नेही भाग्येश भाई जहाँ के भाई कृष्णकांत ऐसी प्रवचनों की श्रेणियां करते रहते। एक बार मुझे वहाँ बोलना था तो मुझे कहे कि बापू जीवन के बारे में कुछ कहो। तो मुझे याद है थोड़ा, तो मैंने कहा कि सबका जीवन के बारे में दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। कुछ लोग हैं जो जीवन को कष्ट मानते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। यहां कष्ट के जैसे बुद्ध दुखालय कहते हैं अपना हमको सिखाने के लिए, बाकी बुद्ध तो सुख दुख से बाहर है, ये तो पर है। तो मुझे स्मरण में है कि उस समय गुरु ने जो बुलवाया वो ये था कि कुछ लोग मानते हैं कि जीवन कष्ट है, कुछ लोगों का जीवन दुष्ट है, दुराचार दुष्ट। काल नेमी जिमि रावण राहु, दुष्टता कंस शिशुपाल आदि आदि। कई लोगों के जीवन भ्रष्ट है,
जीवन तो मिला है लेकिन सब भ्रष्टाचारा बा संसारा, धर्म सुनी नहीं काला, भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट। ये तो औरों की दृष्टि हो गई कि कोई उसको कष्ट कहे, कोई इसको दुष्ट कहे, कोई इसको भ्रष्ट कहे, कोई कहे नाशवंत है, नष्ट है, मरने वाला है। मैंने स्पष्ट कहा था कि अब जो कह रहा हूं ये मैं जो जानता हूं मानता हूं सो मैं कहता हूं जीवन कष्ट नहीं है मेरे लिए, जीवन दुष्ट नहीं है, जीवन भ्रष्ट नहीं है, जीवन नष्ट नहीं, जीवन मेरे लिए इष्ट है। हम जीवन की साधना करने वाले लोग हैं, इसलिए मृत्यु का स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन की साधना की पीठिका मृत्यु लोग है। यहां जीवन की साधना ठाकुर रामकृष्ण देव ने की, यहां जीवन की साधना महर्षि अरविंदो ने की, यहां जीवन की साधना जगत गुरु तुकाराम, ज्ञानदेव माउली, गुफा में बैठा एक परमहंस रमण महर्षि ने की, बाई मीरा ने की नाचते नाचते। जीवन इष्ट है। मैंने अभी तक खबर नहीं आई मेरे पास कि स्वर्ग में राम कथा होती हो, कृष्ण कथा नहीं, व्यवस्था ही नहीं, क्योंकि कथा तो ये लोग कराना चाहते हैं लेकिन कोई वक्ता जाए तो नहीं, वक्ता वहां जाना चाहता नहीं। मेरी कथा तो जरूर करवाएंगे, वो लालायित होंगे कि मुरारी बापू यहां भी गाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मेरा नरसिंह मेहता मना कर गया है, जूनागढ़ ने हमको मना कर दिया। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। हरि ना जन तो आपने कहा ना कि वैकुंठ नहीं जाते, वैकुंठ वाला नीचे आता है। मांगे जन्म जन्म अवतार रे। क्यों क्यों मेहता कहता है। अब तुका मणे के साथ उसकी संगति कीजिए। क्यों? नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव, यहां नित्य सेवा नित्य कीर्तन અને ત્યાં જઈને મને તારા દર્શન જ કરવા, અહીંયા મૃત્યુલોક મની રખવા નંદ ભૂતળ ભક્તિ। जिसका स्वदेश त्रिभुवन है, शंकराचार्य का स्वदेश त्रणेय भुवन है, लेकिन ये आदमी की ये विशेष करके भूमि है जगत गुरु। वो भी कहते हैं न मोक्षस्याकांक्षा न च विभव वांछा पिचन में न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छा पिन पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी। मेरा भरत कहता है अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चह निर्वाण जनन जनन रति राम पद ये वरदान। तो यहां ये सब सुविधा, इसलिए मेरे लिए, मैं आपको मेरी कोई भी वो नहीं कह रहा हूं, मेरे विचार आप तक पहुंचे। मैं जीवन को इष्ट समझता हूं। मनुष्य देह दुर्लभ है, मृत्यु लोक में बहुत दुर्लभ है।
कठोपनिषद का एक मंत्र है, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत। क्या अर्थ है? सीधा साधा अर्थ है, उठो, देन जागो, उसके बाद वरान, साधुओं के जो वरान है, जो श्रेष्ठ है, जो साधु है, जो परान है, उससे बोध प्राप्त करो। क्रमशः दुर्लभ है। क्षुरस्य धारा, ये कठिन है, उस पर चलना बहुत। एक तो सबसे पहला कठिन है उठना। भर निद्रा में हो, कोई उठाए तो अच्छा नहीं लगता, दुश्मन लगता है। ये क्यों आया, चैन से सोने नहीं देता। ये मुश्किल है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। लेकिन कई लोग उठ भी जाते हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं, जागृत नहीं हो पाते। उठाने वाला गया, फिर सो गया। लेकिन कोई उठ गया, जाग गया, लेकिन साधु संग नहीं किया, वरान निबोध, श्रेष्ठों का संग नहीं किया। ये तीनों क्रमशः क्षुरस्य धारा। बीज बोया जमीन में, उठ गया, अंकुरित हुआ, ठीक है। अपने को तोड़कर निकलना, अपने अस्तित्व को मिटा करके कुंपले फोड़ना, ये उत्तिष्ठत है। जागृत का अर्थ है उठना। जैसे वृक्ष उठता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, विकसित होने लगता है। वरान निबोधत, इसका अर्थ है उसमें फूल लग गए, फल लग गए, लेकिन फिर कठिन मार्ग है, क्योंकि फूल लगे, फल लगे, लेकिन वृक्ष कहता है कि ये फल का अधिकार मेरा नहीं, ये रस का अधिकार मेरा नहीं, ये महक का अधिकार एक क्षुरस्य धारा है। जिसने पाया वो दूसरों के लिए बांट देता है। जाड़वा फल नहीं खाता, सरोवर पानी नहीं पीता, उपकारी अनु आत्मा एक कठिन। प्राप्ति बांट देना, अपने पास कुछ नहीं लगता। प्रति तीनों अन्न क्षेत्र चलावવું જોઈએ, स्वानुभूति નો ભંડારો કરવો જોઈએ। आओ आओ आओ, ये कठिन है। कई लोग पा लेते हैं, देते नहीं, देते। पाने में एक भाई से कहने लगा कि 30,000 रुपये की लोन लेनी है, तुम्हारी राय क्या है? उसने कहा कि एक बात है, 30 लाख रुपया की, अब जितने अमाउंट बदल जाए तो माफ करना, कैसे जो हो, इतनी लोन लेनी। तो दूसरे ने क्या उसको शिखावंती, देख भाई 30 लाख की लोन तू ले, ठीक है, तो 30 साल तक हफ्ता भरना पड़ेगा, जो बैंकों के नियम हो, हमें पता नहीं। भगत बापू ने बहुत अच्छा कहा था, काक बापू ने, कि व्यापारी वन में न शोभे, निर्धन शहर में न शोभे, न बावो कोई दी बैंक में न शोभे। ऐसा भगत बापू का एक वाक्य, काक बापू का। तो बोले 30 लाख की तो लोन ले, 30 साल तक हफ्ता भरे, इसलिए बैंक लूट लेना, 10 साल में मुक्ति। बैंक तोड़, जेल में जा, कानून कहता है 10 साल में, तो फायदा वाला ही है। ऐसे लोग जो है वो रस बांट नहीं पाते, खुशबू बांट नहीं पाते, फल दूसरों के लिए दे नहीं सकते। 10 साल में तेरी मुक्ति, जेल हो जाना बस। 30 साल हफ्ता भरना, इसे 10 साल से मुक्ति। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस, दुर्गम से दुर्गम। कौन कहते हैं? कवियो वदंती, कठोपनिषद की ये धारा। तो बाप, मेरी समझ में जो है, मैं जो मानता हूं, तो आप मेरे साथ सहमत प्लीज मत होना।
आपकी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्लीज, मैं तो एक ही पंक्ति, गनी दहीवाला की गजल की एक पंक्ति मेरे श्रोताओं को कहता रहता हूं कि मेरा एक ही गुणातीत मनोरथ है कि मैं आपके मन तक पहुंचूं, बाकी नहीं, बाकी नहीं। मैं श्रोता तक पहुंचूं, न धरा सुधी न गगन सुधी, न उन्नति न पतन सुधी, बस आपने तो जबू हतु फकत एक मेक ना मन सुधी। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान निधि है। तो मेरी समझ में जीवन इष्ट है, लेकिन बुद्ध भगवान ने हमको समझाने के लिए, हमको एक विलग ढंग से समझाने के लिए दुखमय कह दिया है। इसलिए वो प्याला का रस बुद्ध भगवान को जरा कटु लगा। और कन्फ्यूशियस महाराज को उसको कोई स्वाद नहीं ऐसा लगा। तो ऐसी बात सत्य वेदांत जी ने मुझे सुनाई थी एक बार, सो मैं आपसे कहने लगा। तो यहां जो ये दोहा है, स्वर्गति सुहामणो मानव ने मृत्यु लोक, पणेमा त्रण वस्तु अड़खामणी, जरा मरण वियोग। थोड़ी निराशा है। बुढ़ापा ये अड़खामणी वस्तु नहीं। घर में एक बूढ़ा बैठा है, परिपक्व आदमी, ऐसी दिवाळीओ जने जोई होय वो बैठो होय, पूरा परिवार उसके मार्गदर्शन में जीवन जीता होय, तो ये जरा अड़खामणी नहीं, अच्छी है। थोड़ा दर्शन बदलना पड़ेगा जरा। अब जिस जरा को कष्टदायी माना गया, वही जरा से बुद्ध को ज्ञान हुआ है। वही एक बूढ़े आदमी को देखकर बुद्ध में वैराग्य जगा कि ये दशा होगी, और एकदम रास्ता बदल गया। किसी के शव को देखकर दर्शन बदल गया। तो जरा मरण, और मरण मैं कल भी कह रहा था, महोत्सव है, महोत्सव। जीवता मरो साधु जीवता मरो। हमारा कल्याणदास बापू एक भजन, एक दौड़ गाई से, जीवता मरो साधु जीवता मरो, मरण मंगलमय है। वियोग संयोग में अवधि होती है, वियोग निरवधि होती है। संयोग में मिले विलग हो गए। आप 9 दिन कथा में आए, मैं आया, 9 दिन का संयोग, 9 दिन के बाद अगले रविवार को सब पूरा, लेकिन कथा में न जा पाए, उसका विरह बहुत शाश्वत बनने लगता है कि हम कथा में न जा पाए। क्या होता, कौन कौन गए होंगे, कैसी बातें। अब तो विज्ञान ने सहयोग कर दिया, लेकिन फिर भी आमने सामने की बात और होती है ना, कि घर घर में, झोंपड़ों में भी टीवी है, अथवा तो फोन पर, यूट्यूब पर जो जो होता हो सब खतीब है। तो थोड़ा निराशावाद दिखता है कि मृत्यु ये अड़खामणी वस्तु है, और वियोग। भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में वियोग और संयोग जब दिया जाता है तो सच्चा प्रेमी वियोग कबूल करता है, संयोग नहीं। संयोग की सीमा है, वियोग असीम है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, ये वियोग है। जन्म जन्मांतर तक
तो उसको हकारात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो जिस भाई महेश ठक्कर ने पूछा है उसको फिर तो एक હૃદયની વાત બહુ ટૂંકમાં કહેવી છે. ગયા 2 વર્ષમાં અમારી પાસે નહોતો કેરીનો રસ નહોતો ચાખ્યો અને કાંઈ નહોતું. આ વખતે સિઝનમાં બહુ કેરી ખાધી અને તેથી બસ અમને બહુ આનંદ થયો કે કેરીને અમને બહુ ખાધી. એન્જોય કરવું હોય તો આમે થાય ને કે કંઈ નહોતું ને હવે કેરીનો રસ પીએ છીએ. બાકી એક એ વાત थी. कुछ बात बापू मृत्युलोक में साधु की तरह निरंतर प्रसन्न रहने के लिए कोई उपाय है? जिन्हें आठे पौर आनंद, आठे पौर आनंद कितनी गंगा सती कह गई, जिन्हें आठे पौर आनंद, आठे प्रहर आनंद. साधु जो मस्ती से, जैसे ठाकुर जी हैं, जैसे जो बुद्ध पुरुष हुए हमारे यहां, उन्हें जो निरंतर प्रसन्नता मृत्युलोक में पाई, ऐसे साधु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मृत्युलोक में मरण धर्मा हम लोग क्या करें? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं. ऑलरेडी जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने इसका जवाब दिया है. मैंने कई पिछली कथाओं में इसका जिक्र भी किया है. साधु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, साधु जैसी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, अखंड आनंद प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मानंद, परमानंद, सहजानंद, चिदानंद, प्रेमानंद, सत्यानंद, करुणानंद, ये प्राप्त करने के लिए 6 वस्तु जगत गुरु ने जो काम किया है गजब है. देखो भाई, स्वर्ग का मालिक कौन, मुझे कोई बताएगा? स्वर्ग का मालिक कौन? नीलेश कैसे? इंद्र. लेकिन इंद्र तो अमुक समय हो होटल बुकिंग पूરું થાય પછી તરત જ કઈ હવે ક્લિયર થાઓ. ये है मालिक जरूर, सुरेश है, नाकपति है, आई एग्री, बट कायम नहीं. स्वर्गનો सच्चा मालिक तो सुर गुरु है, बृहस्पति है, सूर गुरु है स्वर्ग का मालिक. लेकिन फिर भी सुर गुरु की आलोचना हुई बाबा, क्यों? कि उसने अपने शिष्य इंद्र को, चंद्र को फुसला करके गौतम ऋषि पत्नी, उसके प्रलोभन में जो उसने षड्यंत्र रचा, उसी समय बृहस्पति ने उसको रोका नहीं, सुर गुरु बदनाम हो गया. बाकी सुर गुरु सुरेश से भी ऊपर है. ये जो कथा है महिमावंत, मानस में सुर गुरु तो बहुत महिमावंत बोले है. सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करगी, राम रोष पावक सो जरही, आदि आदि. पाताल के गुरु कौन है? शुक्राचार्य. पाताल का मालिक नागलोक है. सब दावा करते हैं कि हम हैं यहाँ के, हम यहाँ, लेकिन मूलतः शुक्राचार्य. स्वर्ग के सुरगुरु बृहस्पति, पाताल के सुरगुरु शुक्राचार्य. पृथ्वी का कोई मालिक नहीं, पृथ्वी का एकमात्र मालिक, और वो है सदगुरु. कबीर साहब पृथ्वी का मालिक है, गुरु नानक पृथ्वी का मालिक है, बाई मीरा मालिकन है. इसलिए हमारे यहां प्राचीन भजनों में आया,
गुरु तारो पार न पायो, ये न पायो, ये न पायो। प्रथमी ना मालिक मीना मालिक, मृत्यु लोक का कोई मालिक है तो अपना बुद्ध पुरुष सदगुरु। मैं नहीं कहता, शंकराचार्य भगवान भी हस्ताक्षर करते हैं। पृथ्वी पर कई राजे महाराजे आए, राज करके। रावण था, सकल अवनी मंडल पर उसका राज्य था, मानस के आधार पर। लेकिन ये सब होने के बाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, गुरु के चरण में जिसकी प्रीति नहीं हुई तो ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम। क्षमा मंडले भूप भूपाल। क्षमा मानी पृथ्वी, मर्त्य लोक। लेकिन उसके ऊपर कोई मालिक का मालिक है तो गुरु है। प्रथमीना मालिक गुरु तारा और ये मालिक को नहीं पहचाना तो जगत गुरु कहते हैं ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम। भले ही क्षमा मंडले भूप कितने राजाओं, लेकिन उसके ऊपर कोई। तो पृथ्वी का असली मालिक अध्यात्म जगत में बुद्ध पुरुष को माना है। ऐसे भगवान जगत गुरु कहते हैं साधु की प्रसन्नता प्राप्त करनी, साधु जैसी प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो मृत्यु लोक में क्या उपाय। युवान भाई बहन आप खास कहो, आप कुछ बात में एकदम गुस्सा हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। आप जो आज की युवानी की जो मुश्किल है उसके लिए मैं खास कहूं, ये 6 वस्तु आप कर सकते हैं। छह वस्तु मैंने पहले कहा है, आपको स्मरण में आ जाएगा, फिर भी खास कहूं जब आपने पूछा कि मृत्य लोक में आनंद में नित्य रहे, 8 प्रहर आनंद में रहना, हित मित भोजी जगत गुरु शंकर। बिल्कुल अपने अपने व्यवहार की बात। मृत्यु लोक में हम जी रहे हैं और हमारे अनुभव में आने और हम कर सके ऐसी बात। पहला सूत्र ये पृथ्वी का मालिक कह रहा है, जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। राजधानी कालड़ी है अथवा श्रृंगेरी है, जो का हित परिमित भोजी नित्य एकांत सेवी। 6 वस्तु हम और आप कर सकते हैं सर। 1 हितकारी और लिमिट में भोजन करना।
अपना हितकारी भोजन करना, क्योंकि प्राण कहेगा कि ये तेरे हित में नहीं। देखो अब प्यास किसको लगती है? प्राण को लगती है। आंख नहीं कहती कि तरस लगी, कान नहीं कहता तरस लगी, प्राणवान को भूख प्यास लगी। प्राण है, प्राण ही कहेगा कि भूख लगी, प्यास लगी। साधु जैसी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हित परिमित भोजी, हितकारी भोजन करना, और परिमित अत्यंत नहीं, जिसको भगवान बुद्ध सम्यक आहार कहते हैं। सम्यक बनते जी ठीक है, सम्यक आहार है, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, जो बुद्ध के सूत्र है। प्रयोग हितकारी भोजन और सम्यक लिमिट में। और आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। वो भी अधिक मत करो। बहुत लोगों को एक देखता हूं खाते ही नहीं, पेट પછી पीठने ચોંટી જશે तो कोई कामना नहीं रो। सम्यक जितना जरूरी हो इतना, हित परिमित भोजी। भोजी का अर्थ है भोजन, भोजन का अर्थ है भोग, भोग भी हित, अपने कल्याणकारी जो भोग हो और अपने लिमिट में जो भोग हो। वो साधु जिस प्रसन्नता में जीते हैं ऐसी प्रसन्न मृत्यु लोक में, ये पहला सूत्र, हित परिमित भोजी। और दूसरा कितना से नित्य में एकांत सेवी, हमेशा थोड़ा एकांत में रहो, एकांत सेव। हम एकांत भोगते हैं, एकांत का सेवन करना चाहिए। भोग और सेवन में अंतर है। नित्य में एकांत, निरंतर कुछ समय एकांत में। मैं एक दो कथा से पहले कब कहा मुझे खबर नहीं, किल्लारी में कहा कि इससे पहले कहा शुकताल में की खबर नहीं, लेकिन मैंने कहा कि एक वाक्य में सुनता रहे तो कई लोग कहते हैं मैं और मेरी तन्हाई, कहते हैं ना लोग, मैं और मेरी तन्हाई। मुबारक और करे क्या यार तुम्हें ये मुबारक। मैं कहता हूं थोड़ा बदलो, मैं और मेरी तन्हाई के बदले मैं और मेरा कन्हाई, मेरा कृष्ण। मैं और मेरा कन्हाई, मेरा कृष्ण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो हित परिमित भोगी, इसका भाष्य जब विनोबा जी करते हैं, महामुनि विनोबा, तो उसमें एक बात वो लिखते कि वाग्भट अपने शिष्यों के साथ निकले नदी के तट पर। ये बनी घटना कहते। तो एक पक्षी बोलता है को उरुक, को उरुक, को उरुक, कौन निरोगी, कौन निरोगी, कौन रुक मानी रोगी, रुक निरोगी कौन, उरुक उरुक उरुक, निरोगी कौन, ऐसा बोल रहा है। को रोका, को रोका, को रोका। तो शिष्यों ने नदी के तट पर विनोबा जी से वाग्भट जी को पूछा कि ये पक्षी बोल रहा है तो कौन निरोगी। तो विनोबा जी ने जवाब दिया कि मित भूख जो लिमिट में खाता है वो निरोगी, हित भूख जो हितकारी खाता है, अशाक भूख उरुक, શાક ઓછું ખાઈ એવું કહે છે, આમાં ખબર નહીં આપણે કોઈ વૈદ્યને પૂછજો સાહેબ, આપણે તો તેલથી ધમધમાટીવાળા શાક ખાઈએ છીએ અને અહીંયા લખ્યું છે અશાક ભૂખ વાઘભટ્ટ, એવું लिखा है। महाभारत में भी प्रमाण है कि शाक आदमी को 5वें या 6ठे दिन को खाना चाहिए, रोज शाक नहीं। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मेरा अधिकार भी नहीं, क्योंकि हम बहुत शाक खाते हैं। कोई वैद्य को पूछकर निर्णय करना उसका जो अधिकारी। बाकी शास्त्र में ऐसा लिखा है अशाक भूख, रोज शाक नहीं खाओ।
अथवा तो सब्जी खाओ, सलाड खाओ, ये सब उकाड़ेलो खाओ, जो तेल मिर्चा कम हो, ऐसा ऐसा बाफेलू खाओ।